अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक तीसरे का 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो देखो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा मैं, माना कि भिन्न का अंश x, अंश का मतलब होता है न्यूमिनेटर, और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, हर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x बटे में y हो जाएगी। तो देखिएगा x अपॉन में y। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों में क्या जोड़ दो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 8 कर दो 2, जोड़ दो 2, तो दोनों में 2 जोड़ दिए। तो ऐसे करके वो हमें जो भिन्न जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी 9/11, 9/11 मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका इंटू क्रॉस में करेंगे हम। तो 11 का इंटू एक्स में किया तो कितने होगा, 11x प्लस में 11 का इंटू 2 में किया तो कितने होगा, 22 हो गए, बराबर 9 का इंटू वाई में किया तो 9y हो गया, और प्लस में 9 का इंटू 2 में किया तो 18 हो गया। तो एक्स वाई की वैल्यू एक तरफ ले लो, 11x और ये 9x इधर, 9y इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 18। ये 22 उधर जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर में 22 में से 18 गए तो माइनस के 4 बच गए, और ये समीकरण नंबर यहाँ से 1 प्राप्त हमें हो चुकी है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब सेकंड बात यहाँ पर बोलने वाला है कि वही भिन्न है, वही फ्रैक्शन है, अभी क्या है, वही फ्रैक्शन है, लेकिन इस बार ये बोल रहा है कि अब दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड कर दूँ। कितना ऐड कर दूँ, 3 ऐड कर दूँ। तो 3 ऐड कर दिया प्लस 3 कर दिया। तो इस प्रकार मुझे जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी वो 5/6 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी, 5/6 अर्थात 5/6 मिल जाएगी। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना जाएगा, 6x प्लस में 6 का इंटू 3 में करेंगे तो 18, बराबर 5 का इंटू वाई में करेंगे तो 5y, और प्लस में 5 का इंटू 3 में करेंगे तो 15। x और y एक तरफ ले लो तो 6x, और ये 5y इधर आएगा तो 5y माइनस का हो जाएगा, बराबर। अब ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 18। तो 6x माइनस के 5y और 15 में से 18 गए तो मतलब कि बराबर माइनस के 3 बच गए यहाँ, और ये समीकरण नंबर यहाँ पर सेकंड प्राप्त हो गई है, सेकंड प्राप्त हो गई है। और हमें वही देखना है, हमें क्या देखना है, वही देखना है हमें, ये प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यहाँ पर यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ले लो, ये वाला 11x माइनस के 9y बराबर में माइनस के 4। तो 11x बराबर -4, और ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 9y, प्लस के हो जाएंगे 9y। तो और आगे चलोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर इधर कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं यहाँ पर। तो x बराबर माइनस के 4 और प्लस के कितने 9y, प्लस के कितने 9y, और अपोन में ये जो 11 है ना वो बटे में पहुंच जाएंगे। तो ये समीकरण नंबर 3 बन गई। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई, 3। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3 बन गई। तो यहाँ से अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब आगे हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, देखिएगा x का मान यहाँ पर देखेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 से किया था तो 3 बनी थी, 2 में रखेंगे। तो समीकरण मतलब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या कह रही है, ये है 2। तो 6x माइनस के 5y बराबर कितना है, -3 आए।
तो 6 और x की वैल्यू कितनी रखनी है, -4 प्लस में 9 y और अपॉन में कितने थे 11। तो ये x की वैल्यू वही है। तो अब -5 y और हैं अभी तो, और बराबर -3 और हैं यहाँ। अब देखिएगा 6 का इंटू कर दो आप, तो 6 चूँकि कितने होगा 24 माइनस के प्लस में 6 नाम कितने होगा 54 y। अभी 11 का इंटू यहाँ भी करूँगा, 11 का इंटू यहाँ भी करूँगा और 11 खत्म हो जाएंगे, तो -11 5 कितने होगा 55 y बराबर 11 थी ये कितने होगा 33 और 11 खत्म हो चुके हैं। तो देखिएगा 55 में से 54 गए तो माइनस के y बज रहा है, कितने बज रहा है -y। अब यहाँ -33 है और ये 24 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 24, तो माइनस का y बराबर, अब -33 में से जाएगा तो 6 और 3 कितने बचेंगे 9, तो माइनस के 9 बचेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। कितनी आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू 9 आ गई है। अब आप देखिएगा y की वैल्यू 9 आने के बाद में क्या होगा, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, तो ये ले लिया। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 क्या कह रही है, x बराबर ये -4 प्लस में 9y और अपॉन में 11, तो x बराबर -4 प्लस 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 ही आ गई और बटे में 11। तो x बराबर -4 और प्लस में 9 का इंटू 9 में करेंगे 81 आ जाएगा और बटे में 11। तो x बराबर 81 में से 4 गया तो 77 बचे, कितने थे 77 और बटे में 11, 11 7 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो लिखेंगे अभिष्ट भिन्न। अब यहाँ वाइट चेंज ले लेते हैं, यहाँ अभिष्ट भिन्न x बटे में y बराबर, x की वैल्यू कितनी थी 7 और y की वैल्यू कितनी निकली थी 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्रमांक 3 का 5वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है।